दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है, नादान समझ बुज़दिल इनको, लहरों ने बगावत कर दी है। हम परवाने हैं मौसमा, मरने का किसको खौफ यहाँ। रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिज्ञानपुर में। आज हम आपको जो रेलवे ग्रुप डी का स्पेशल साइंस का ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है ना। और वो क्वेश्चन जो आपके रेलवे एलपी में, रेलवे जेई में और स्पेशल तरीके से रेलवे ग्रुप डी में दो आपका पेपर हुआ था 2018 में, वो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का कराएंगे, ठीक है ना। वो भी चैप्टर वाइज, ठीक है। तो आप लास्ट में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। आइए चलते हैं क्वेश्चन पर। तो जो आपका जो सीरीज है वो आपका क्या है, आरआरबी ग्रुप डी का, ठीक है, ग्रुप डी का। तो जो ग्रुप डी का जो सीरीज आपका है वो चलाया जा रहा है साइंस का, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। आइए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है भार का एसआई यूनिट क्या होता है। चलिए आते हैं, तो सबसे पहले आते हैं कि भार बराबर होता क्या है। तो आपको पता होगा कि भार बराबर होता है द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। क्या होता है, द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। इसी को W बराबर कहते हैं यम गुणे जी, आपको पता होगा। अब बताइए यम का मात्रा क्या होता है। यम तो द्रव्यमान है ना, तो द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है, किलोग्राम। और गुरुत्वीय त्वरण का मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो मात्रा क्या है इसका, भार का जो मात्रक आया किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और इसी को हम क्या कहते हैं भाई साहब, न्यूटन कहते हैं। क्या कहते हैं हीरो लोग, न्यूटन, ठीक है। और जी का मान आपको पता होगा 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। और जी के बारे में आएगा आगे डिटेल, तो वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है, कि क्या है जी के बारे में। तो आपका जो हुआ कि भार का मात्रक क्या आया, न्यूटन। अगर बात करा जाए सीजीएस पद्धति में, तो सीजीएस पद्धति में जो भार का मात्रक अगर बात करेंगे तो हो जाएगा आपका डाइन। क्यों, क्योंकि बल का मात्रक ही भार के मात्रक के बराबर होता है। ये भी याद रखे रहिएगा कि भार का मात्रक किसके मात्रक के बराबर होता है, बल के मात्रक के बराबर होता है, ठीक है। तो आपको मात्रक मिल गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या आप कह सकते हैं न्यूटन। लेकिन सीजीएस पद्धति में पूछता है तो उसका उत्तर होता है डाइन, ठीक ना। और भार और द्रव्यमान में अंतर है। और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है भाई साहब, तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। क्या होता है, किलोग्राम। और आपको पता होगा कि द्रव्यमान किसी भी वस्तु का कहीं भी ले जाए नहीं बदलता है, लेकिन भार बदलता है। क्यों, क्योंकि भार का मान जी पर निर्भर करता है, ठीक है। तो प्रश्न क्या था आपका कि भार का इकाई क्या होगा, तो बिल्कुल भार का जो इकाई होगा वो होगा न्यूटन। डाइन मत मारिएगा, डाइन तो सीजीएस पद्धति में अगर पूछता तो डाइन होता है, ठीक है ना। किलोग्राम तो बिल्कुल नहीं होगा, किलोग्राम तो द्रव्यमान का मात्रक होता है, ठीक ना। ग्राम तो सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका होगा न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए तो आपको हम ऐसे समझाते भी चलेंगे, ठीक है, ताकि आप उसको समझ पाए कि इसका आंसर क्या होगा और एक प्रश्न से आप कई आंसर निकाल पाए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, कह रहा संवेग की इकाई बताओ। जो दूसरा है वो पूछ रहा है संवेग की इकाई बताओ। तो आपको भाई साहब बता दें कि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। इसका मतलब है P बराबर होता है m गुणे v, ठीक है। तो जरा मात्रक निकाल लिया जाए। m का मतलब होता है किलोग्राम, द्रव्यमान है ना किलोग्राम, और ये क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। जो वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। तो भाई साहब बताइए ना जरा, द्रव्यमान का संवेग का मात्रक क्या है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। या इसी को हम लिख सकते हैं किग्रा मीटर और सेकेंड पर -1, ठीक है। तो इसी को आप इंग्लिश में लिख सकते हैं kg m और सेकेंड पर -1। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आपका, वो होगा kg m -1। कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो आपको यह भी पता चल गया कि संवेग, और संवेग कहते किसे हैं, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो आपको उसका मात्रक भी मिल गया। और अगर बात करा जाए संवेग कैसी राशि है, तो बिल्कुल संवेग कैसी राशि है, संवेग एक प्रकार की सदिश राशि है। और इसमें एक दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है। और आपको बता दिए कि इसका मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है,
अगला क्वेश्चन क्या है आपका तीसरा वाला, वो जरा देखिए क्या कर रहा है कि उद्योग में शक्ति की इकाई बताइए। कंफ्यूज मत होइएगा हीरो, ठीक है ना। उद्योग में शक्ति की इकाई पूछ रहा है, कहां पर, उद्योग में, ठीक है। सबसे पहली बात यह है, तो आइए देखते हैं कि शक्ति बराबर क्या होता है। तो शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। आपको पता होगा कि समय की का जो भी एकांक समय अंतराल में किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य ही उसकी क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है, ठीक है। तो इसी को हम लिखते हैं P बराबर W बटा T, और अगर इसी का मात्रक निकालना होगा तो इसका मात्रक होता है कार्य का जूल और समय का मात्रक होता है जूल प्रति सेकेंड। लेकिन हमसे ये ना पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि उद्योग में शक्ति का मात्रक बताओ, और आपको बता दें कि जूल प्रति सेकेंड को ही हम लोग वाट कहते हैं, और इसी का जो बड़ा मात्रक होता है वो किलो वाट होता है। लेकिन अगर बात करें उद्योग शक्ति में पूछ रहा है, तो उद्योग शक्ति में जो होता है उसका मात्रक होता है अश्व शक्ति। क्या होता है हीरो, अश्व शक्ति, और एक अश्व शक्ति में 746 वाट होता है, 746 वाट होता है, ठीक है ना। ये याद रखे रहिएगा। तो उद्योग शक्ति में मात्रक क्या आया, न वाट आया न किलो वाट आया, आया क्या, अश्व शक्ति। जबकि इसके मात्रक क्या है शक्ति के, वो है जूल प्रति सेकेंड, वाट, किलो वाट, अश्व शक्ति, ये सब इसी के मात्रक हैं। तो ये याद रखे रहिएगा, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन था कि उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है, तो किलोवाट है शक्ति की इकाई, लेकिन उद्योग में नहीं है। वाट है इकाई, उद्योग में नहीं है। जूल किसका, कार्य का मात्रक, जूल किसका, कार्य का मात्रक। और बात करें अगर कि अश्व शक्ति, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर चौथा ट्रिक कर लीजिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया अश्व शक्ति, ठीक है। और साथ साथ में आप कुछ और एक्स्ट्रा बातें भी इसको नोट करते चलिएगा साथ साथ में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि को मापने के लिए कौन सा, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, छपने वाला, ठीक है ना। कि ध्वनि को मापने के लिए भाई साहब कौन सी इकाई उपयोग होती है। तो जो अगला क्वेश्चन आपका चौथा नंबर का जो क्वेश्चन है, वो ध्वनि की नापने के लिए क्या होता है, जरा सब लोग बताइए। बिल्कुल क्या होता है, डेसिबल। क्या होता है, डेसिबल। और आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया है कि यदि 45 डेसिबल जो सुनने की जो क्षमता 45 डेसिबल वो कान के लिए सर्वोत्तम है। 45 डेसिबल कान के लिए सुनने के लिए सर्वोत्तम है। और 75 डेसिबल से अगर ऊपर, 75 डेसिबल से अगर ऊपर हो जाए तो भाई साहब खतरनाक है हमारे लिए, ठीक है ना। सुनने में दिक्कत होगी फिर, ठीक है ना। फिर ये मत कहिएगा कि है ना अब तो हमें कम सुनाई देने लगा। तो इसी वजह से आपके लिए जो सुनने के लिए 45 डेसिबल, तो डेसिबल किसका मात्रक हुआ, वह ध्वनि का। अगर बात करा जाए हर्ट्ज, तो बिल्कुल हर्ट्ज किसका मात्रक है भाई साहब, यह है आवृत्ति की। किसका मात्रक है हीरो, आवृत्ति की। बात करा जाए ओम, तो ओम किसका मात्रक, प्रतिरोध। किसका, प्रतिरोध। V बराबर IR होता है, ठीक है ना। तो ओम किसका मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक है। और बात करा जाए अगर बोल्ट का, तो बोल्ट किसका मात्रक है, तो बोल्ट है हीरो किसका मात्रक, यह विभव का, या आप कह सकते हैं विभवांतर। क्या, विभवांतर। क्या, विभवांतर। तो बोल्ट किसका मात्रक है, विभवांतर का। ओम किसका मात्रक है, प्रतिरोध का। हर्ट्ज का किसका मात्रक है, आवृत्ति का। लेकिन ध्वनि का कौन सा मात्रक है, वह है डेसिबल। तो याद रखे रहिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका डेसिबल, ऑप्शन नंबर पहला। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, जरा सभी लोग पढ़िए और उस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापिए। क्वेश्चन क्या है कि विद्युत आवेश का एसआई इकाई क्या है। तो भाई साहब विद्युत आवेश का जो एसआई इकाई क्या है, वो है कूलाम। क्या है, कूलाम। और आपको पता होगा कि क्या जो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितने के बराबर होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम के। क्या, कूलाम के क्या, आवेश। तो आवेश का मात्रक क्या आया, कूलाम। और आपको पता होगा एक फार्मूला बता दें कि Q बराबर होता है I × T। तो Q क्या होता है, आवेश होता है, और I क्या होता है, एम्पियर।
एम्पियर, और एम्पियर इंटू सेकेंड, यानी आवेश को, यानी कूलाम को हम एम्पियर इंटू सेकंड कर सकते हैं, यानी आवेश का एक और मात्रक मिल गया हमको, एम्पियर इंटू सेकेंड, याद रखे रहिएगा। और अगर बात करा जाए इसके ऑप्शन की, तो वोल्ट, अभी हमने आपको बताया कि वोल्ट किसका मात्रक है, विभव का। वोल्ट किसका मात्रक है, विभव, विभव या विभवांतर, विभव या विभवांतर। केल्विन, केल्विन किसका मात्रक है, बिल्कुल ताप का एसआई मात्रक है, ताप का एसआई मात्रक कौन, केल्विन, ठीक है। अगर बात करा जाए किलोग्राम, तो किलोग्राम तो बिल्कुल द्रव्यमान का मात्रक है, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कि विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है, तो भाई साहब वो है कूलाम। ऑप्शन नंबर दूसरा को सही कर लीजिए, ठीक है। और आप साथ साथ में मिलाते भी चलिए कि कितनों का सही हुआ, और ये सब चीजें नोट भी करते रहिए आप, ठीक ना। ऑप्शन से आपको बताया जा रहा ताकि आप चीजों को और भी समझ पाए, ठीक है। और जहां भी आपको दिक्कत हो समझने में तो जरूर बताएं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हीरो लोग आपके लिए। तो अगला जो क्वेश्चन लेकर के आए क्या है कि प्रकाश वर्ष निम्न में से किसकी इकाई है, मत पूछिए कितनी बार पूछा गया है, ठीक है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, यह दूरी का। आपने पढ़ा होगा कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा, किसके द्वारा, प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, चली गई दूरी, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को ही क्या कहते हैं भाई साहब, प्रकाश वर्ष कहते हैं। और एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुणे 10 घाते 15 मीटर, क्या मीटर, 9.46 गुणे 10 घाते 15 मीटर होता है, ठीक है ना। और अगर बात करा जाए कि दूरी की जो सबसे बड़ी इकाई, तो भाई साहब वो होती है पारसेक। क्या होती है हीरो, पारसेक। दूरी की सबसे जो बड़ी इकाई होती है वो होती है पारसेक। और एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष, क्या प्रकाश वर्ष एक पारसेक में, ठीक है ना। तो अगर बात करा जाए कि दूरी की इकाई क्या होती है, तो मीटर होती है। लेकिन बात करा जाए कि बड़ी इकाई क्या होती है, तो प्रकाश वर्ष होती है। और बात करा जाए कि सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, तो होती है पारसेक, ठीक है। तो ये याद रखे रहिएगा, ये दूरी की प्रकाश वर्ष। और अगर बात करें परिभाषा की, तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, क्या एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। समय का मात्रक बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये समय का मात्रक सेकंड होता है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। प्रतिरोध की एसआई इकाई पूछ रहा है। अगला जो प्रश्न है प्रतिरोध का एसआई इकाई पूछ रहा है। तो आपको अभी हम इसके पहले बताएं कि प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, क्या प्रतिरोध की इकाई क्या होती है। तो प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, क्या दिख रहा है, प्रतिरोध की इकाई होता है V बराबर होता है I इंटू R, और R बराबर कर दें तो V बटा I। V क्या होता है, वोल्ट। V का जो मात्रक होता है क्या होता है, वोल्ट, और I का मात्रक एम्पियर। ये धारा है ना, तो वोल्ट प्रति एम्पियर, या इसी को हम कहते हैं ओम। क्या कहते हैं, ओम। क्या कहते हैं, ओम कहते हैं। इसका मतलब है प्रतिरोध का मात्रक क्या आया, ओम, या वोल्ट प्रति एम्पियर। V बराबर IR, आप याद रखे रहिएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है, वो है ओम। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। कूलाम, कूलाम किसकी इकाई है, वो तो आवेश की है। कूलाम किसकी इकाई है, आवेश की है। जूल अभी आपको बताया, जूल किसकी इकाई है, कार्य की। जूल किसकी इकाई है, कार्य की। और ऊर्जा की भी इकाई है, कार्य और ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा की इकाई क्या है, जूल है। और न्यूटन, भाई साहब न्यूटन अभी आपको बताया कि भार की भी इकाई है और बल की भी इकाई है न्यूटन, ठीक है ना। तो इसका उत्तर क्या है आपका, ओम। ऑप्शन नंबर दूसरा, ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है। और V बराबर क्या होता है, I इंटू R, ठीक है। एक बार क्लास को सभी लोग शेयर कर दीजिए, जरूर शेयर कर दीजिए, और लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए क्या है। करा एसआई प्रणाली में प्रतिबल का मात्रक बताओ। भाई प्रतिबल, प्रतिबल क्या होता है, प्रतिबल, प्रतिबल, प्रतिबल माने होता है बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल, ठीक है ना। एकांक जगह पर लगाने वाला जो बल होता है वही क्या कहलाता है, प्रतिबल कहलाता है। और बल का मात्रक होता है भाई साहब न्यूटन, और क्षेत्रफल का मात्रक
मीटर स्क्वायर, क्या मीटर स्क्वायर। तो प्रतिबल का मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। और फार्मूला भी आप साथ साथ में याद रखे रहेगा कि प्रतिबल बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल, ठीक है। तो आपका इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। वाट तो बिल्कुल नहीं है, वाट किसका इकाई है, वाट किसका इकाई, जरा सब लोग छापिए, वाट किसका इकाई है, शक्ति का, किसका इकाई है, शक्ति का, किसका, शक्ति का, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन जरा सा देखिए, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है, हीरो जरा बताओ सभी लोग, ठीक ना, सभी लोग कमेंट करके बताएं विद्युत धारा का SI इकाई क्या होता है। विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा आपको पता ना, ये मूल मात्रक है, 7 मूल मात्रक है ना। तो विद्युत धारा की इकाई क्या है, एम्पियर, क्या है, एम्पियर, क्या है, एम्पियर। और आपको अगर बताते हैं, अभी भी बताएं, Q बराबर I इंटू टी, और I की बात करें तो I बराबर क्या हो जाएगा, Q बटा टी। Q क्या है, आवेश, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और टी क्या है, समय, और इसका मतलब क्या होता है, सेकेंड। इसका मतलब है या तो हम एम्पियर कहें या तो कूलाम प्रति सेकेंड कहें, क्या, कूलाम प्रति सेकेंड, या हम एम्पियर कहें या कूलाम प्रति सेकेंड कहें। फार्मूला आपको तैयार है। इसका मतलब है जो विद्युत धारा का मात्रक होगा वो एम्पियर होगा, क्या, एम्पियर होगा। और अगर बात करा जाए कूलाम, अभी आपको बताया कूलाम किसका इकाई है, आवेश का, किसका, आवेश का। देखो आप ऑप्शन से पढ़ रहे हो तो आपको सभी चीजें क्लियर हो जा रही हैं कि कूलाम किसका इकाई है, वाट किसका है। देखिए यहाँ पर जूल दे रखा है, जूल किसका इकाई है, जरा बताओ तो, जूल किसका इकाई है, जूल है कार्य का, और वाट किसका है, वाट किसका है, शक्ति का, ठीक है। कितनी बार रिपीट हो जा रहा है ऑप्शन को पढ़ने पर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि विद्युत धारा का इकाई क्या है, एम्पियर, क्या, एम्पियर, और कूलाम प्रति सेकेंड, क्या, कूलाम प्रति सेकेंड, और Q बराबर IT, ठीक है, Q बराबर IT। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका मिलान करने के लिए है, जरा देखिए, मिलान करिए तो जरा। अगला जो क्वेश्चन है वो मिलान करिए। कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, ठीक ना। तो भाई चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का जो मात्रक होता है वो होता है टेस्ला, क्या, टेस्ला। और जब हम आपको थियरी वाले क्लास में चुंबकीय फ्लक्स पढ़ाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पढ़ाएंगे, तो उस समय आपको एकदम क्लियर बता देंगे कि ये काहे मात्रक होता है, क्या आता है, ठीक है। तो जो इस समय बता रहा है आपको कि चुंबकीय जो फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है वो होता है टेस्ला, क्या, टेस्ला। दूसरा बात करो स्वप्रेरण, बिल्कुल हेनरी, क्या, हेनरी, स्वप्रेरण का मात्रक होता है हेनरी। और चुंबकीय फ्लक्स की बात करें तो याद रखे रहिएगा वेबर, किस, क्या, वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, ठीक है। तो आपका क्या होगा इसमें, फर्स्ट का ए, सेकेंड का सी, और थर्ड का बी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर चौथे में ये आपको साफ साफ नजर आ रहा है। तो ये भी याद रखे रहिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, क्या, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। तो जरा बताइए ऊर्जा की इकाई क्या होती है, तो भाई साहब होती है जूल। और कार्य की इकाई क्या होती है, ये भी होती है जूल। और बात करें अगर कार्य का, तो कार्य बराबर क्या होता है, F गुणे डी। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाए, यदि किसी वस्तु पर हम बल लगाएंगे तो क्या ये वस्तु यहां नहीं आ जाएगी, आ जाएगी। तो ये इसमें विस्थापन हुआ कि नहीं, तो जरा बताइए विस्थापन हुआ। और अगर विस्थापन हुआ तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कार्य भी हुआ, कार्य भी हुआ। तो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, और बल गुणे विस्थापन होता है तो वही उसकी जो मात्रक होता है अगर यहां पर निकालना तो न्यूटन इंटू मीटर। इसका मतलब देखिए एक और मात्रक आया, एक तो कार्य का मात्रक जूल, ऊर्जा का मात्रक जूल, और कार्य का ही मात्रक न्यूटन इंटू मीटर। इसका मतलब है जूल को ही हम न्यूटन इंटू मीटर कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं। और अगर बात करें कि जो W बराबर होता है F इंटू डी कॉस थीटा, F इंटू डी
कॉस थीटा। अब ये क्या है, अगर थीटा का मान 0 डिग्री लिया जाए, थीटा का मान 90 लिया जाए और थीटा का मान 180 लिया जाए, आपको थियरी वाले क्लास में बता चुके हैं, एक बार फिर से बता रहे हैं। तो W बराबर क्या हो जाएगा, F गुणे डी कास 0 डिग्री। थीटा का मान 0 डिग्री है ना, तो थीटा का मान 0 डिग्री। यहां पर W बराबर F गुणे डी कास 90 डिग्री और यहां पर W बराबर F गुणे डी कास 180 डिग्री। बात करा जाए यहां पर कास 0 का मान होता है 1, तो क्या हो जाएगा F गुणे डी। यहां पर कास 90 का मान होता है 0, तो W बराबर 0। यहां पर कास 180 का मान होता है -1, तो W बराबर -F इंटू डी। जरा इसको समझिए, कहां समझाए हैं। जब थीटा का मान, कौन सी थीटा, F और D के बीच की, इसका मतलब जब बल और विस्थापन के बीच कोण 0 डिग्री का है, तो जो काम है वो अधिकतम होगा, काम अधिकतम होगा। क्या अधिकतम होगा, अगर 90 डिग्री है तो 0। इसी वजह से कहा जाता है कि यदि एक व्यक्ति अपने सर पर बोझ लेकर के जा रहा है, तो बताइए किया गया कार्य कितना है। तो भाई साहब किया गया कार्य कितना है हीरो, 0। कितना, 0। और अगर बात करें 180 डिग्री पर, तो वो कितना होगा, ऋणात्मक है। इसका मतलब है न्यूनतम। क्या न्यूनतम, क्या न्यूनतम। तो प्रश्न क्या पूछ रहा था, प्रश्न पूछ रहा था कि किसकी इकाई बराबर है, तो ऊर्जा और कार्य की। क्या, ऊर्जा और कार्य की। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, तीसरा। ठीक है, इन सब चीज को आप नोट भी करते चलेंगे। ठीक है, चलिए, और लास्ट में आप जरूर बताएंगे, आप आंसर करते हुए जरूर बताएंगे कि आपका कितना सही हुआ। क्या, कितना सही हुआ। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। क्या, द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। और द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, और इसका क्या होता है, मीटर क्यूब। तो जरा बताइए घनत्व का आयतन हुआ, घनत्व का मात्रक हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। क्या हुआ, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो इसका तो मात्रक है। विस्थापन का मात्रक आपको पता होगा, विस्थापन का क्या मात्रक होता है, एकांक समय में जो मार्ग की जो न्यूनतम लंबाई है जो हम तय करते हैं, तो उसी को भाई साहब क्या कहते हैं, विस्थापन। और इसी का मात्रक क्या होता है, मीटर। क्या, मीटर। क्या, मीटर। ठीक है हीरो। और अगर बात करें दाब का, तो दाब का आपको पता होगा कि दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल। क्या, पास्कल। क्या, पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्यों, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। तो जरा बताइए, बल का मात्रक न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। घनत्व का भी मात्रक होता है, विस्थापन का भी मात्रक होता है, दाब का भी मात्रक होता है, लेकिन आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। क्या, नहीं होता है। किसका, अपेक्षिक घनत्व का। तो इसका मतलब है उसी को अपेक्षिक, या आप कह सकते हैं सापेक्षिक घनत्व। क्या, सापेक्षिक घनत्व। ऑप्शन नंबर बी ट्रिक कर लीजिएगा। ठीक है ना, और साथ साथ में इसको भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, चलिए कह रहा है अगला क्वेश्चन, निम्न में से अदिश राशि नहीं है। इस बार क्या पूछ रहा है, अदिश और सदिश। क्या, अदिश और सदिश। आपको बताए थे अदिश राशि क्या होती है, ऐसी राशि है जिसमें दिशा न हो किंतु परिमाण हो, और सदिश में दिशा और परिमाण दोनों साथ हो। क्या हीरो, दोनों साथ हो। क्या, दिशा और परिमाण। ठीक ना, जैसे वेग, संवेग, आवेग, बल, बल, त्वरण। क्या, त्वरण, बलाघूर्ण। क्या, बलाघूर्ण। ये सब क्या है, सदिश राशियां। क्या है, सदिश राशि है। कार्य, ऊर्जा, द्रव्यमान, समय, ये सब क्या है, दाब। ये सब कौन सी राशियां हैं, अदिश राशि। क्या, अदिश राशि। क्या, अदिश राशि। तो क्वेश्चन क्या कर रहा था कि निम्न से कौन अदिश राशि नहीं है, तो आयतन। आयतन को भी इसमें आप लिख लीजिए, तो आयतन भी क्या है, अदिश राशि है। तो आयतन, द्रव्यमान, लंबाई, ये सब अदिश राशि हैं। लेकिन बल, बल क्या है, बल क्या है, बल क्या है हीरो लोग, सदिश राशि है। क्या है, सदिश राशि है। तो इस प्रश्न का होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका क्या है। अगला क्वेश्चन, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है गैलन सामान्यतः किसके लिए इस्तेमाल होता है। गैलन, ठीक है ना। पहला ऑप्शन है गति के लिए, बिल्कुल भी नहीं, गैलन बिल्कुल भी नहीं है गति के लिए। एक कंटेनर के लिए, बिल्कुल भी नहीं। आयतन की माप के रूप में हो सकता है। कंटेनर के बैरल के संदर्भ में व्यक्त करने के लिए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी को ट्रिक कर लीजिएगा कि गैलन किसके लिए होता है, आयतन के माप के रूप में, जिसमें एक आयतन के रूप में कुछ होता है ना, द्रव्यमान एकत्रित करते हैं, उसी को कहते हैं गैलन, ठीक है ना। तो एक गैलन में आपने पढ़ा भी होगा 3.785 लगभग लीटर होता है एक गैलन में, तो ठीक है ना। तो ये आपका उत्तर होगा कि गैलन क्या होता है, आयतन की माप के रूप में गैलन का प्रयोग किया जाता है। और एक गैलन बराबर होता है 3.785 लीटर, क्या लीटर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। ये भरमा रहा है आपको, और इन्हें बताओ कि हम भरमेंगे नहीं, क्या भरमेंगे नहीं। तो इसका उत्तर देंगे कौन, आप दीजिए। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो बिल्कुल प्रकाश वर्ष। आपको इसके पहले ही बताए हैं कि प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, और इसी का मान हम आपको बताए 9.46 मीटर या 12 किलोमीटर या 12 किलोमीटर, ठीक है ना। और सबसे बड़ी इकाई जो होती है उसके पहले होता है पारसेक, ठीक है ना। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। और एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष। क्या कहते हैं हीरो, प्रकाश वर्ष, ठीक है। उसके बाद से अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दबाव का एसआई मात्रक क्या है। तो अभी हम आपको बताए हैं कि दबाव का जो एसआई मात्रक है, दबाव मतलब हुआ दाब, और दाब मतलब हुआ बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल, ठीक है। तो बल का मात्रक क्या हुआ, वो हुआ न्यूटन, और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो जरा बताइए इसका एसआई मात्रक क्या हुआ, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या इसी को आप कहते हैं पास्कल। और आपको बता दें कि जो हाइड्रोलिक ब्रेक और प्रेस, क्या हाइड्रोलिक ब्रेक और प्रेस किसके नियम पर कार्य करते हैं। हजारों बार आने वाला प्रश्न कि हाइड्रोलिक ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है, पास्कल के नियम पर। हाइड्रोलिक ब्रेक किसके नियम, प्रेस किसके नियम पर कार्य करता है, पास्कल के नियम पर। दाब का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है या पास्कल होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। कहाँ है, वर्ग मीटर में है, उसी को तो आप कहते हैं मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्या अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है आपका। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई का यूनिट क्या है। तो आपको बता दें कि जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी वो किससे मापा जाता है, वो होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, क्या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसे खगोलीय इकाई, इसकी खगोलीय इकाई क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मान होता है 1.495 × 10⁻11 क्या मीटर, ठीक है ना। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बी। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। और वैसे भी देख लीजिए लाइट ईयर्स, देखिए जरा सा क्या लिखा है, लाइट ईयर्स, लाइट माने प्रकाश, क्या प्रकाश, और हीरो ईयर्स माने आपको पता है तो प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की, किसकी, दूरी की। और अगर बात करें केल्विन, तो केल्विन एसआई पद्धति में किसकी इकाई है, ताप की, किसकी, ताप की, किसकी, ताप की, केल्विन किसकी, ताप की। और अगर बात करा जाए
क्या बात करा जाए, जूल। तो जूल का तो कितनी बार बात करा जाए, कितनी बार। तो जूल को जरा बताइए, आप तो रटा गया होगा, किसका मात्रक है, कार्य का या ऊर्जा का। भाई साहब ऊर्जा चाहिए, और कार्य करने की कुल क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की कुल क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ऑप्शन नंबर दूसरा। क्या, दूसरा। अगला है, जरा देखिए क्या क्वेश्चन है, बल फोर्स की इकाई पूछ रहा है, बल की इकाई जरा बताइए ना। तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। क्या, द्रव्यमान गुणे त्वरण, यह बराबर यम में। और आपको पता होगा कि यह प्रोपोर्शनल है, यही न्यूटन का नियम है। क्या नियम है, कौन सा, दूसरा। कौन सा, दूसरा। कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके त्वरण के अनुक्रमानुपाती होती है। क्या, किसी वस्तु द्वारा लगाया गया बल उसके त्वरण के अनुक्रमानुपाती होती है। तो यह बराबर आता है यम में, यही न्यूटन का दूसरा नियम है। और बल की भी परिभाषा की बात करें तो न्यूटन का जो पहला नियम है वही बल की परिभाषा है। तो आपको हम बता रहे थे बल। दोस्तों कभी कभी लाइट चली जाती है, थोड़ी छोटी मोटी समस्याएं हो जाती हैं, ठीक है, लेकिन एक चीज सुने होंगे आप सभी लोग कि समस्याएं सबके जीवन में हैं। समस्याओं से आप या तो भाग लो या तो समस्याओं में भाग लो। अर्थात समस्याओं में भाग लेने का अर्थ है कुछ में हिस्सेदारी करना, डट करके सामना करना। बाकी समस्याओं से भाग लो अर्थात समस्याओं से भाग जाओ, और समस्याओं से भागेंगे तो समस्याएं आपके पीछे भागेंगी। तो दोस्तों क्या करना है, हमें समस्याओं में भाग लेना है। ठीक है, आते हैं। तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। और पूछ रहा था कि बल की एसआई यूनिट क्या है। तो दोस्तों निकालते हैं बल की एसआई यूनिट। तो आपको बताते हैं कि यह बराबर होता है m इंटू ए। और आपको अभी हमने बताया है कि जो त्वरण होता है वो बल के क्या होता है, समानुपाती होता है। और यही न्यूटन का द्वितीय नियम है। ठीक है, और त्वरण का तो यहां से अगर हम मात्रक की बात कर लिया जाए तो क्या होगा, तो ये होगा किलोग्राम, किलोग्राम इंटू त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यह भी याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि त्वरण का मात्रक बताइए रेलवे ग्रुप डी में। ठीक है, और ये जितने भी क्वेश्चन है सब के सब रेलवे ग्रुप डी में आए हुए क्वेश्चन है, या एएलपी में या जेई में। ठीक है ना, जो साइंस के क्वेश्चन है। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, क्या, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर मेरे हीरो। ठीक है, और इसी को क्या कहते हैं, न्यूटन। क्या, न्यूटन। और इसी को सीजीएस पद्धति में कहते हैं डाइन। और एक न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। ये भी याद रखिएगा कि एक न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। क्या, डाइन। ठीक है, तो प्रश्न क्या था आपका कि बल की जो एसआई इकाई है वो क्या होगी, तो होगी न्यूटन, ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है विभवांतर का मात्रक बताओ। सभी लोग छापिए कमेंट बॉक्स में विभवांतर का मात्रक क्या है, बताइए। अभी हम आपको बताए हैं कि विभवांतर क्या है। विभवांतर क्या है, विभवांतर का मात्रक, विभवांतर का मात्रक, विभवांतर। तो विभवांतर का मात्रक होता है भाई साहब वोल्ट। क्या, वोल्ट। ठीक है ना, तो ये विभवांतर का मात्रक होता है। या आप कह सकते हैं V बराबर I इंटू आर, और I होता है एम्पियर, एम्पियर और इंटू आर का मतलब क्या होता है, ओम। तो एम्पियर इंटू आप ओम भी कह सकते हैं वोल्ट को। ठीक ना, यही होता है विभव या विभवांतर। ठीक ना, दो सिरों के बीच लगने वाला एक आवेश का प्रवाह होता है। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट। तो विभवांतर का मात्रक क्या हुआ, वोल्ट, ऑप्शन नंबर तीसरा। और अगर बात करें कुलाम, तो आपको बताएं कि कुलाम किसकी इकाई है, वो है आवेश की, जूल ऊर्जा की या कार्य की, वाट शक्ति की। अगला क्वेश्चन और आपका लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, सभी लोग इसका उत्तर बता करके जाइए। तो क्वेश्चन क्या है कि गुरुत्वीय त्वरण जी का मात्रक क्या है। क्या यही क्वेश्चन है, बिल्कुल। तो क्वेश्चन है कि जी के मान की एसआई इकाई क्या है, जो कि एक और एसआई इकाई है किसकी। आते हैं सबसे पहले जी के मान पर। तो जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और भाई साहब जो त्वरण होता है, जो
त्वरण, त्वरण, त्वरण का मात्रक क्या होता है? इसका भी होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण कहते किसे हैं? तो त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटा समय। वेग में परिवर्तन बटा समय को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं, ठीक है ना। और गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो जो स्मॉल जी और ये जो त्वरण, इसका मात्रक क्या होता है? बराबर होता है, क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। और इसी का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और आपको बता दें कि जो जी का मान है, जो जी का मान है, याद रखने वाला क्वेश्चन, एकदम याद रख रहिएगा आप लोग, क्या कि जो जी का मान है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान है, ये ध्रुवों पर, कहां? ध्रुवों पर, कहां? ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ध्रुवों पर अधिकतम, विषुवतीय रेखा पर न्यूनतम, विषुवतीय रेखा पर न्यूनतम। अगर पृथ्वी से ऊपर जा रहा तो न्यूनतम, पृथ्वी से ऊपर जा रहा तो न्यूनतम, पृथ्वी से नीचे जा रहा तो न्यूनतम। किसका मान? जी का मान। यानी जी का मान पृथ्वी से हम ऊपर जाए तो भी न्यूनतम, नीचे जाए तो भी न्यूनतम, विषुवतीय रेखा पर जी का मान न्यूनतम, लेकिन ध्रुवों पर अधिकतम, ध्रुवों पर अधिकतम। तो ये याद रखे रहिएगा जी के बारे में, ठीक है दोस्तों। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन क्या था कि जी के मान की एसआई इकाई वही है जो किसकी है? तो वो है त्वरण की, मेरे हीरो। किसकी है? त्वरण की। तो जी का मान और त्वरण का जो ए का मान, ये जो इसका मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी के बराबर है ये जो जी का मान है, ठीक है ना दोस्तों। तो आज का क्लास यहीं पर, और फिर एक और सेशन करेंगे तो आपका जो त्वरण है वो त्वरण कर आपका जो मात्रक है वो पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। और अगर आपको ये जो भी क्लास है अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर आप अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो जरूर बताइए कि कहाँ आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, उसको हम पूरा अपनी तरफ से कोशिश करेंगे और आपको समझाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका 1 लाख इस बार जो जॉब है उसमें से आपका एक पोस्ट होना चाहिए और बिल्कुल आपका होगा, ठीक है ना। तो आप कमर कस लीजिए, आपका एग्जाम भी फरवरी में नजदीक है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।